नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा 2024 का ये चुनाव अपनी भाषाई मर्यादाओं को तोड़ने के लिए जरूर याद किया जाएगा। 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 3 चरण अभी बचे हुए हैं। सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर भाषा की मर्यादाओं को तार तार करने के आरोप बार बार लग रहे हैं। सत्तारूढ़ दल की ओर से भी विपक्षी नेताओं पर भाषाई मर्यादा को उल्लंघने के आरोप लगाए गए हैं, शिकायतें हुई हैं। बड़ी संख्या में चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतें पहुंची और सबसे ज्यादा यदि कोई शिकायतें हुई हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को की गई हैं। चुनाव आयोग ने सीधे प्रधानमंत्री को तो नोटिस देने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। प्रधानमंत्री के एक भाषण, चूंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, बहरहाल जब प्रधानमंत्री ही भाषा को जो एक भाषण या शैली उनकी है उसमें सारी मर्यादाएं उल्लंघने को लेकर कटघरे में खड़ा किए जा रहे हैं, तो उनके दल के जो छोटे नेता हैं या जो बाद की पंक्ति वाले नेता हैं वो पीछे कैसे रह सकते हैं। और ये सब कुछ चल रहा है। बार बार ऐसे अमर्यादित बयान, विवादास्पद बयान निकल निकल कर आ रहे हैं जो कहीं संदेह के घेरे में हैं। उन पर आक्षेप लग रहे हैं कि ये भाषा भड़काऊ है, उचित नहीं है। जो चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगाई जाती है उसको ध्वस्त करने वाली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को देखा था हमने, उन्होंने क्या कुछ कहा जब वो दिल्ली में प्रचार के लिए आए थे। और अकेले वो मुख्यमंत्री नहीं, कई मुख्यमंत्री हैं जो कटघरे में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर भी कई सारी शिकायतें हुई हैं। और जब वे भाषण देने खड़े होते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वे भी जो भावावेश होता है या जो एक अतिरेक होता है जब बहते हैं उस धारा में, तो कर जा रहे हैं। और अभी ताजा मामला हरियाणा में सामने आया। हरियाणा में भी चुनाव बचा हुआ है, वहां मतदान होना है। प्रचार के लिए पहुंचे मोहन यादव का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। और उस वायरल वीडियो में मोहन यादव जो बेहद पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन के बाद नेतागिरी के लिए वो एमबीबीएस का जो उन्हें अवसर मिला था उसे ठुकरा दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन बाद में वो नेतागिरी करते हुए अलग अलग डिग्रियां पाते रहे। उन्होंने एमबीए भी किया है, उन्होंने तमाम डिग्रियां हासिल की हैं, डॉक्टरेट पीएचडी भी वे हासिल कर चुके हैं। शायद इसीलिए वे उनका नाम जो है डॉक्टर मोहन यादव उल्लेखित है कि पीएचडी हैं। ये सब होते हुए जब वे भाषा को तार तार करते हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में एक जो मर्यादा है भाषा की उसके उल्लंघन के आक्षेप आरोप में कटघरे में तो खड़ा हो ही रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है। और जो उन्होंने हरियाणा में जो किया है, हम सुनवाते हैं पहले कि उन्होंने हरियाणा में आके कहा क्या है, वो सुनिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूरा देश आनंद में डूबा। जो गए उनने वहां आनंद मनाए, जो नहीं गए वो घर के आगे दीपक जला रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, आनंद में डूबे। लेकिन किसी के छाती पे सांप लौट रहा था, वो कांग्रेस वाले थे जिनको ये सुहाया नहीं। भगवान राम ने किसका क्या बिगाड़ा, लेकिन ये कह रहे हम नहीं मानते। और जब अब बन गया मंदिर तो आपसे छिपे छिपे कहते हाँ हमारे भी राम, हमारे भी राम, हमारे भी राम। आओ बेटा तुम्हारे राम। अरे तुमने तो हरामीपन करा था, तुमने कहा राम को याद करा था। ये शब्द जो उन्होंने उपयोग किया, आपने सुना, ये किसी भी सूरत में मर्यादित नहीं, और इसे तो गाली भी कहा जाता है। तो एक शब्द है, चूंकि उन्होंने कहा है, वो बोला है, उनका वो वीडियो दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो विधिक सेल है, जो लीगल सेल है, उसके प्रमुख जेपी धनोपिया ने इस क्लिपिंग जो मैंने आपको दिखाई, ये पूरा नहीं दिखाया है, इसमें और भी अंश हैं। जो खास हिस्सा है जिस पर आपत्ति जताई गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से, तो जेपी धनोपिया ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से की है। केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी गई है शिकायत, उसकी प्रति आप देख रहे हैं, प्रति है वो आपको हमारे स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। वो शिकायत के साथ साथ ये वीडियो क्लिप भी भेजा है जिसका मैंने एक अंश आपको सुनाया, जिसमें मोहन यादव क्या क्या कुछ करे। पहला मौका नहीं, मोहन यादव इसके पहले भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, उसे लेकर बवाल मचता रहा है। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी तरीका, कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस उस पर आपत्तियां करती रही। मध्य प्रदेश में द्विदलीय प्रथा है, प्रणाली है,
तो यहाँ कांग्रेस सबसे ज़्यादा आक्रामक रहती है ऐसे मामलों में, और बीजेपी जब कांग्रेस करती है तो बीजेपी आक्रामक तरीके से पेश आती है और शिकवे शिकायतें बार बार होते हैं। अभी जो मामला है मध्य प्रदेश में, इस मामले की गूंज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भले ही ये जो वक्तव्य या जो बयान था, जो आपने वीडियो सुना, जो कांग्रेस ने इसकी शिकायत की है, वायरल है। हमने कहा कि 4 PM इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन शिकायत हुई है, कांग्रेस ने की है। उसने इसकी जो कॉपीज़ हैं वो पहुंचाई हैं मीडिया को। हमारे पास 4 PM के पास भी कांग्रेस की ओर से ये कॉपी पहुंचाई की भी हमने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर सफाई तो नहीं आई है, लेकिन जो दिख रहा है सामने, उसमें क्या भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो उसके पहले किए जो अंश हैं उसमें वो याद दिला रहे हैं कि कैसे मंदिर का निर्माण हुआ, कितने साल लगे, क्या क्या संघर्ष करने पड़े, और कांग्रेस का क्या रुख था, क्या रवैया था। और जब इस प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, उन्हें न्योता दिया गया, उन्होंने ठुकरा दिया न्योता। वो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं या अन्य दलों के, विपक्षी दलों के लोगों ने कैसे रामलला की एक, वो कह रहे हैं मोहन यादव उसमें, कि उन्होंने जो प्राण है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है राम के प्रति, उसको नहीं मानती कांग्रेस, नहीं मानता विपक्ष, वो तो खारिज करता है। तमाम आरोप, और इसके पहले भी हुआ है मध्य प्रदेश में और भी अवसरों पर। मोहन यादव ने कहा है, एक समय में कहा है, रामद्रोही कहा है दिग्विजय सिंह को। तो दिग्विजय सिंह ने बड़ी तीखी आपत्ति की थी, उन्होंने इसको लेकर शिकायत की हुई है, कोर्ट में जाने की चेतावनी दी हुई है। मामला मसला है, चुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश में, तो 29 जो लोकसभा सीटें उस पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। वोटिंग 4 चरण का हो चुका है। सभी 29 सीटों पर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हों, निर्दलीय हों, सभी के भाग्य मत जो ईवीएम मशीन है उसमें कैद हैं। अपना वर्डिक्ट वोटरों ने कैद कर दिया है ईवीएम में। नतीजा 4 जून को आएगा। लेकिन हाँ, मोहन यादव एक स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग कर रही है, अलग अलग राज्यों में भेज रही है। उन्हें बिहार भेजा गया, उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया, अभी वे हरियाणा प्रचार पर थे, जैसा जिसकी हम वीडियो जिस मामले को लेकर बना रहे हैं, और भी राज्यों में जा रहे हैं। तो ऐसे में भाषा की मर्यादा, भाषा की शैली, या जो शब्दों का उपयोग जो अमर्यादित हैं या जिन्हें गाली कहा जा रहा है, और निश्चित तौर पर जो शब्द आपने सुना, हमने इसको म्यूट इसलिए नहीं किया कि वो इसको लेकर शिकायत की गई है, ये भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को। वो शब्द हम नहीं सुनाना चाहते थे, लेकिन उसके सुनाए बगैर बात बन नहीं पाती कि आखिर कहा क्या गया है, क्यों बवाल मचा है। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो आपने देखा वो था। हम चाहेंगे एक बार और सुनिए वो जो हमने सुनाया, फिर उसके बाद हम इसे समाप्त करेंगे। पूरा देश आनंद में डूबा। जो गए उनने वहां आनंद मनाए, जो नहीं गए वो घर के आगे दीपक जला रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, आनंद में डूबे। लेकिन किसी के छाती पे सांप लौट रहा था, वो कांग्रेस वाले थे, जिनको ये सुहाया नहीं। भगवान राम ने किसका क्या बिगाड़ा, लेकिन ये कह रहे हम नहीं मानते। और जब अब बन गया मंदिर तो आपसे छिपे छिपे कहते हाँ हमारे भी राम, हमारे भी राम, हमारे भी राम, आओ बेटा तुम्हारे राम। अरे तुमने तो हरामीपन करा था, तुमने कहा राम को याद करा था। सुना आपने, पुनः सुना मोहन यादव कितने आक्रामक है और क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं, वो किन नेताओं के लिए कर रहे हैं, क्या भाषा है, क्या शैली है। तो कहा जा सकता है कि बिना पटरी छोड़े या मर्यादित शब्दों में, बहुत ही ऐसे शब्दों में जो चुभें, विपक्ष को चुभें, विरोधियों को चुभें, जो आपका विरोधी है उसे चुभें, उन शब्दों का उपयोग कर भी जो आलोचना हो सकती है, संभव है। और हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या अन्य दल के नेता रहे हों देश भर में, वो आलोचनाएं करते थे और इतनी तीखी और तल्ख आलोचना होती थी, तो शब्दों का चयन इतना शानदार होता था कि अगला जो जिसकी आलोचना हो रही, वो तिलमिला जाता था, वो पानी पानी हो जाता था। लेकिन कहीं भी किसी पे आक्षेप नहीं लगता था कि क्या भाषा है, क्या शैली है। लेकिन हम वही कहेंगे कि गंगा तो ऊपर से बहकर नीचे आती है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटरी छोड़े हुए हैं, अमित शाह जो भाषा बोल रहे हैं, या जो और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बेपटरी हैं, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित प्रचार, अमर्यादित शैली, और हिंदू मुस्लिम तमाम चूड़ी मंगलसूत्र, क्या क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, जिसकी आलोचना भारतीय जनता पार्टी को निरंतर वोट देने वाले भी कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस देश भर में देखने सुनने को मिल रहे हैं, वो चाहे गोदी मीडिया हो, वैकल्पिक मीडिया हो, अन्य विकल्प हो, सभी पे निकल कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये ठीक नहीं किया,
प्रधानमंत्री जी की ये बात हमें पसंद नहीं आई। हम वोट भले ही भारतीय जनता पार्टी को देते रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं देंगे, ये भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये सदैव सदैव ये अमर्यादित भाषा, अमर्यादित शैली, ऐसा प्रचार जो कहीं भी जो एक सभ्य समाज है उसमें शोभायमान नहीं होता, उसके लिए याद किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम भी किसी नए विषय किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे मध्य प्रदेश चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन दबाइए। साथ साथ हमारे अन्य राज्यों के जो चैनल हैं उन्हें भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।